हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक लड़का अपने दोस्त से काफी समय बाद मिला। सारे हाल चाल लेने के बाद उसके दोस्त ने अपने दोस्त से बताया कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं भगवान का पूजा पाठ करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्तता होने के कारण एक तो अपने काम के चक्कर में आने और जाने में पूरे 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। बाकी के समय अपना काम करता हूँ। सारा समय इसी तरह व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण मैं भगवान की पूजा करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता हूँ। तब उसके दोस्त ने अपने दोस्त से बताया कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि गाड़ी चलाते समय भी भगवान का स्मरण कर सको, क्योंकि मैं तो यही करता हूँ। अगर मुझको समय जरूरी नहीं कि भगवान की पूजा करने के लिए हमें समय ही निकालना पड़े। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उस समय एक सीट पर भगवान बैठे हुए होते हैं और मैं अपनी सारी अच्छी बुरी बातें भगवान से कहता हूँ। अच्छी बातों को भी भगवान से कहता हूँ और बुरे पलों को भी भगवान से कहता हूँ। अच्छे पलों के लिए मैं भगवान से धन्यवाद देता हूँ और उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा बुरे वक्त में वह हमारे साथ रहें, कभी हमारा साथ ना छोड़ें। मैं गाड़ी चलाता हूँ और भगवान से अपनी सारी बातें किया करता हूँ और भगवान हमारी एक सीट पर बैठे मेरी बातें सुनते रहते हैं, जिसके कारण मेरी पूजा भी हो जाती है और भगवान हमारे साथ रहते हैं, जिसके कारण मुझे यह लगता है कि मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ। एक बार की बात है, एक लड़की के पिताजी बीमार हुए। तब उस लड़की ने पंडित जी को अपने पिताजी से बातचीत करने के लिए बुलाया। जब वह पंडित जी उस लड़की के घर पहुंचे तो देखा कि उस लड़की के बीमार पिताजी बिस्तर पर लेटे हैं और दरवाजा अंदर से बंद है। वह पंडित जी दरवाजा खटखटाए तो अंदर से आवाज आई कि कौन। तब उस लड़की के पिताजी ने पूछा कि कौन। तब पंडित जी बोले, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तब वह पंडित दरवाजा खोल करके अंदर चले गए और अंदर जा करके उन्होंने क्या देखा कि उस लड़की के पिताजी बिस्तर पर 2 तकिया लगाए हुए लेटे हैं और पास में ही एक खाली कुर्सी रखी हुई है। जैसे ही पंडित जी अंदर गए तब उस लड़की के पिताजी, यानी कि मतलब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि क्या आप दरवाजा बंद करने का कष्ट करेंगे। यह सुन करके पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और अंदर जा करके उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोले कि शायद आपको मेरे आने की खबर थी। यह सुन करके उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पंडित जी से कहा कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे आने की कोई खबर
नहीं थी। तब पंडित जी ने कहा कि क्योंकि पास में कुर्सी रखी हुई है, जिससे मेरा यह अनुमान है कि यह शायद हमारे लिए रखी हुई है। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, यह कुर्सी, इस कुर्सी पर तो भगवान बैठे हुए हैं। मैं तुमसे एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि आज तक मैंने किसी से नहीं बताई। है क्या? जो हमारे पास कुर्सी रखी हुई है, उस पर भगवान बैठे हुए हैं और मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। मैं भगवान की गोद में सर रख करके उनका स्मरण करता हूँ। यह सुन करके पंडित जी बोले कि यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है कि वह भगवान से किस तरह से बात करते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि जब तक के हम मंदिर में बैठकर पूजा नहीं करते, तब तक के हम भगवान से बात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान से बात करने के लिए ना तो किसी स्थान की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी समय की जरूरत पड़ती है। आप जब चाहें भगवान से बात कर सकते हैं। उससे भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। और बातचीत करने के बाद वह पंडित वहां से चला गया। 2 दिन बाद पंडित जी के पास फोन आता है उस बुजुर्ग व्यक्ति की लड़की का, और वह कहती है, पंडित जी, आप हमारे घर आ जाना, क्योंकि हमारे पिताजी भगवान के पास चले गए हैं। लेकिन ये चीज मेरी यह समझ में नहीं आती कि पिताजी के पलंग के पास में जो कुर्सी रखी हुई, जब हमारे पिताजी भगवान के पास गए तो उनका मुंह आगे की तरफ उस कुर्सी की के पास रखा हुआ था। इसका क्या मतलब हो सकता है? तब उन पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी भगवान की गोद में बैठ करके भगवान के पास गए हैं। हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान की गोद में बैठ करके भगवान के पास जाने को मिलता है। यह तो एक बहुत ही अच्छी बात है। यह सुन करके वह लड़की बहुत खुश होती है और कहती, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पिताजी खुद भगवान के गोद में बैठ करके उनके पास गए हैं। ऐसा सभी का सौभाग्य कहाँ होता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान के प्रति उनके आशीर्वाद की जरूरत हमेशा रहती है, और उनको ध्यान करने के लिए हम किसी भी समय कहीं पर भी बैठ करके उनको सिर्फ दिल से याद करें तो भगवान हमारे करीब ही मिलते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।